नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवंगन आज आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ प्रीवियस रेंज स्ट्रैटेजीज। ये भी एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज है प्राइस एक्शन के पार्ट में। ये स्ट्रैटेजीज काफ़ी हद तक इसका कॉन्सेप्ट यूसेज काफ़ी हद तक सिमिलर है ओपन रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। यदि आपने वो स्ट्रैटेजीज देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वो भी देखिए। उसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल्स में बताए हैं। ये कॉन्सेप्ट्स क्योंकि वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, इसलिए इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। और इन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में काफ़ी और मटेरियल इंटरनेट में अवेलेबल है, चाहे बुक्स या फिर आपका कोई मेंटोर है वो आपको गाइड कर सकते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस रेंज स्ट्रैटेजीज, उसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, उसको हम कस्टम स्क्रीनर के साथ कैसे स्क्रीन कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले जानेंगे कि हम प्रीवियस रेंज क्या होता है। प्रीवियस रेंज कोई भी एक रेंज है एक पर्टिकुलर टाइम का। जैसे आज ट्रेडिंग आवर्स में तो प्रीवियस रेंज कल का ओपन हाई लो क्लोज में आप कोई भी रेंज बना सकते हैं। हाई और लो का एक रेंज बना सकते हैं या बॉडी का रेंज बना सकते हैं। वो एक नेचुरल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है, क्योंकि पूरे पूरे दिन भर में वो एक्टिविटी में स्टॉक ऊपर वहाँ तक और नीचे वहाँ तक आया, वो एक नेचुरल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है तो वो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकती है। इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वो दिन भर उसमें वो एक्टिविटी हुई है। कोई एक रीज़न था कि वो स्टॉक उस लेवल पे स्टार्ट हुआ था, उस लेवल पे बंद हुआ था, उस लेवल पे हाई गया था, उस लेवल पे नीचे गया था। राइट। और उसके क्या क्या हाईलाइट्स होते हैं वो हम कवर करेंगे इसमें इस प्रेजेंटेशन में। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे ये प्रीवियस डे का चल रहा है। प्रीवियस डे में ये टिक्स थे, चाहे वो 5 मिनट या 10 मिनट के टिक हो। यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाईएस्ट लेवल था और ये लोएस्ट लेवल था। नेक्स्ट डे मार्केट स्टार्ट हुआ। जब ये लेवल ब्रेक होता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली और उसी प्रकार यदि मार्केट वो प्रीवियस डे के लेवल को नीचे जाता है तो वो नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लिया है, एक दिन और 2 दिन का लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 या 2 दिन के लिए वर्क करता है। ये आप प्रीवियस एक दिन की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस 2 दिन का रेंज को ब्रेकआउट ले सकते हैं, या आप पिछले वीक का ले सकते हैं, मंथ का ले सकते हैं, 2 घंटे का ले सकते हैं। कहीं पे भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, बट ज़्यादातर ये वर्क करती है 1 और 2 डे के पीरियड पे बहुत अच्छी वर्क करती है। खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। क्या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है टीएसआर में? ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और कंसोलिडेशन। यदि आपको याद होगा ओआरबी में भी तो ये सिमिलर स्ट्रैटेजीज थी। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट में समय स्पेंड किए बिना मैं आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लेके जाता हूँ। अपने फेवरेट पोर्टल पे आइए, टॉप स्टॉक रिसर्च में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कस्टम स्क्रीनर का ऑप्शन मिलेगा, वो क्लिक करेंगे। इसमें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ प्राइस एक्शन का, ये टैब ओपन रहेगा। यहाँ पे आपको ओपन रेंज के बाजू में आपको प्रीवियस रेंज की स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। सो हम पहले सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर हम सर्च करते हैं। हम इसका टिक है डे का, प्रीवियस डे के ब्रेकआउट का देखते हैं हम। इसको हम 5 मिनट के लेके जाते हैं। उसका मैं बताता हूँ आपको क्यों लेके जा रहे हैं 5 मिनट। तो एक भी स्टॉक ब्लू चिप में नहीं आता। 500 पे ट्राई करते हैं। 500 पे आपका एक स्टॉक आ रहा है जीएमएम। जब हम चार्ट पे यहाँ पे ओपन क्लिक करते हैं तो ये है आज का रेंज। राइट। और इसका प्रीवियस रेंज थोड़ा और पीछे जाते हैं तो उसका प्रीवियस रेंज आता है, यहाँ से चालू होता है और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसका प्रीवियस रेंज ये था जो 21 मई को यहाँ पे चालू हुआ था। हाईएस्ट इस पॉइंट पे गया था, लोएस्ट इस पॉइंट पे गया था। और इसका जो ब्रेकआउट है, इसका ब्रेकआउट मार्केट के लास्ट टिक पे आया था जो ब्रेकआउट दिया था। ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से हम लोग वर्क नहीं कर सकते, बट क्योंकि मार्केट नहीं चल रहा है इसलिए ये ऐसे ही आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स और होंगे जो मार्केट में कोई 9:30 बजे, कोई 9:45 बजे, कोई 10 बजे, कोई 10:15, कुछ 10:30 बजे ऐसे ब्रेकआउट दिया होगा और वहाँ पे वो मूवमेंट मिल सकता है आपका। राइट। यहाँ पे 21 मई का जो बॉटम था और ये टॉप था, इसका ब्रेकआउट लास्ट कैंडल में मिला। सपोज हम इसमें जाते हैं 2 दिन का कैंडल। ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है जो डिफ़ॉल्ट है। उसी प्रकार जैसे ब्रेकआउट देखा था, ब्रेकडाउन देखते हैं, शायद कोई स्टॉक मिलेगा। चांसेस थोड़े से रेयर होते हैं इसमें मिलने के, क्योंकि ये स्टॉक्स का लिमिट ही कम होता है। हम एक काम करते हैं, इसका प्राइस रेंज या फिर ऑल स्टॉक्स में ट्राई करते हैं, शायद कुछ मिलेगा। ऑल स्टॉक्स में भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। राइट। कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्टॉक्स जो लास्ट के जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है लास्ट के टिक में ब्रेकआउट दे रहा है, वहाँ पे हमको अलर्ट मिलना चाहिए या वहाँ पे हमारी स्क्रीन करनी चाहिए। जो सुबह हो चुका है ब्रेकआउट उसकी इतनी वैल्यू कम नहीं होती। अब हम जाते हैं एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन है। तो हमने ये जो सेटिंग्स की हैं इसमें प्रीवियस एक दिन का ब्रेकआउट और यहाँ पे हाई लो रेंज, इसमें हम बॉडी रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई लो भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मिनिमम जो रेंज है, यहाँ पे हमने सेट करके रखा है 2%। तभी मज़ा आएगा। अगर रेंज थोड़ा बड़ा है और उसका ब्रेकआउट होता है, तभी आपका ज़्यादा फास्ट मूवमेंट के चांसेस होते हैं। अगर रेंज बहुत छोटा है तो ब्रेकआउट का इतना वैल्यू नहीं होती, क्योंकि शायद उसी रेंज में चल रहा है। यहाँ पे 2 दिन के ब्रेकआउट पे हम देखते हैं, शायद कोई स्टॉक मिलेगा। तो इसमें कोई स्टॉक नहीं, इसमें वही सेम GMM का आ रहा है। क्योंकि ये रेंज 2% थोड़ा हाई होता है, इसको ट्राई करते हैं 1% का, शायद कुछ और स्टॉक्स मिल जाएंगे। नहीं, स्टॉक्स एक ही आ रहा है, राइट। तो प्रीवियस एक दिन के ब्रेकआउट पे 1% के एक स्टॉक आ रहा है। यदि हम प्रीवियस 2 दिन का लेते हैं, जो और अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है, क्योंकि एक दिन में कई बार थोड़ा सा मूवमेंट वो हो सकता है, रफ हो सकता है या फिर थोड़ा वीक हो सकता है। तो 2 दिन की स्ट्रैटेजी में भी ये GMM आया। तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो ये जो 2 दिन का है, 20 और 21 दिन के जो लेवल है, इसका ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, राइट। उसके लेवल का ब्रेकआउट दिया है। तो 2 दिन में थोड़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू आती है, क्योंकि उसमें एक दिन का अगर कुछ मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है, तो वो इसमें 2 दिन के इसमें कवर हो जाता है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, टाइम टेस्टेड है। इस पे बहुत मटेरियल्स है इंटरनेट पे, आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्राइम उद्देश्य है कि आपको स्क्रीनर बना के दिखाने का। तो जो पहला है, ये हमारा पिछला दिन का ब्रेकआउट, जिसमें ब्रेकडाउन नहीं है। हम दूसरी स्ट्रैटेजी है कि ब्रेकडाउन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसमें ट्राई करते हैं, शायद कुछ स्टॉक्स मिलेंगे। इसमें दूसरा स्टॉक एक आ गया, सन फार्मा भी आ गया। तो सन फार्मा में अगर हम जाके क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे पिछले 2 दिन के लेवल का जो ब्रेकआउट है, वो यहाँ पे मिल रहा है। सो ब्रेकआउट, हम केवल इसमें ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड है। ये इसका 2 दिन का लेवल है ब्रेकआउट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ब्रेकडाउन हुआ था, बट हमने यहाँ पे ये चुना है कि हमको ब्रेकडाउन से फ़र्क नहीं पड़ता, हमको हमारा इंटरेस्ट केवल ब्रेकआउट पे है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन को हम इग्नोर करते हुए सिर्फ ब्रेकआउट पे देख रहे हैं। तो सन फार्मा भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपको लास्ट टिक मिलेगा, 3:30 वाला, 3:25 वाला टिक मिलेगा, 3:25 से 3:30 वाला, क्योंकि हम ब्रेकआउट उसी पे देना चाहते हैं। हम आपको अलर्ट तभी करना चाहते हैं जब ब्रेकआउट हो रहा है। नहीं तो क्या है, आपको मतलब अब ब्रेकआउट अगर पहले हो चुका है और आपको अलर्ट अभी मिल रहा है, तो आप शायद कुछ मूवमेंट मिस कर सकते हैं। बट उस कंडीशन के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि जब भी वो ब्रेकआउट देता है, जब भी वो स्टॉक ब्रेकआउट देता है, आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो उस केस में आप ये चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और आ गया, अदानी पावर। तो अदानी पावर का जाके देखते हैं हम अगर इसमें, तो ये ब्रेकआउट आपको पहले दिया था। यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिया था इतने बजे, वापस नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट दे रहा है प्रीवियस रेंज को। तो कुछ यूजर्स के लिए ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि जब भी ब्रेकआउट दे रहा है प्रीवियस लेवल को, चाहे एक दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो या 5 दिन का हो, वो लेवल ब्रेकआउट देता है, तो ये आपके लिए अलर्ट मिलेगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी कभी कभी ये होता है कि जैसे प्रीवियस कुछ दिन होते हैं जिसमें बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई है, चाहे वो ईयरली रिजल्ट आए या कुछ फेवरेबल न्यूज़ आए। जैसे आज की डेट में सुजलॉन को एक अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उसका नेचुरली उसका रेंज काफ़ी बड़ा होगा। उन रेंज को ब्रेकआउट देना है अगर, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ले सकते हैं, या फिर कभी कभी आप मंथ का ब्रेकआउट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका मंथली ब्रेकआउट। तो आपका पिछले 2 दिन का, 2 मंथ का ब्रेकआउट अगर आपको चाहिए, तो वो आप यहाँ पे 2 मंथ का ब्रेकआउट ले सकते हैं। आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे वो स्टॉक्स आ रहे हैं जो 2 मंथ के ब्रेकआउट पे दे रहे हैं। तो इसको हम लेके जाते हैं डेली टिक पे, और इसका है, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, ये आपका आ रहा है आपका फेब और मार्च। तो उसका जो लेवल था, वो लेवल यहाँ पे आता है। ये आपका फेब और ये मार्च का लेवल। तो यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ मार्च, और इसका लेवल, राइट, मार्च और इसका लेवल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है मार्च का लेवल जो, और ये मार्च और अप्रैल का लेवल, पिछले 2 महीने का ब्रेकआउट, ये अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है आपको। तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे कुछ जनरली कुछ बड़ी न्यूज़ होती है, जैसे अभी नेक्स्ट वीक, 2 वीक में एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है, इलेक्शन रिजल्ट्स। हो सकता है उससे मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो, राइट। जैसे जैसे काउंटिंग होती है, मार्केट या तो ऊपर जंप करता है या नीचे जाता है। दूसरा एग्जांपल जो काफ़ी कॉमनली देखने मिलता है कि जब आरबीआई की अनाउंसमेंट्स चलती रहती है इंटरेस्ट रेट को लेके, या फिर कोई और पॉलिसी रिलेटेड मैटर होता है, तो उस दिन आपका मार्केट बहुत ऊपर या नीचे जाता है। बजट
एक कॉमन चीज़ है जिसमें मार्केट सडनली स्विंग अप और डाउन करता है। तो ऐसे देखने के लिए आपको, जैसे आपको पता है कि अभी जून में ऐसा हो रहा है, तो अब जुलाई में आप जून के लेवल को ब्रेकआउट देखेंगे तो आप एक अच्छा एक्शन और अच्छा मूवमेंट ले सकते हैं, राइट। उसी प्रकार आपका दूसरा पार्टी है EID पैरी, इसका आपका मार्च और अप्रैल का जो लेवल है, तो यहाँ पे ये लेवल था और यहाँ पे ये लेवल था, तो उसका ब्रेकआउट आज के दिन दिया है। तो ये मार्च का, अप्रैल का जो टॉप लेवल था उसके बाद नीचे चल रहा है और आज जाके ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के साथ बाकी कंडीशंस आप चेक ही कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर स्क्रीनर के बीच में डालने का, सो दैट आप दूसरे पैरामीटर्स भी साथ में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आपको वॉल्यूम भी दिख रहा था, राइट। इस केस में आपको नहीं, कहाँ गया, अच्छा वो ब्रेकआउट वाला जो था यहाँ पे, राइट। आपको यहाँ पे दूसरे कंडीशंस भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सेम चीज़, बाकी चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ इग्नोर ब्रेकडाउन करेंगे आप, तो आपको केवल वही स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, राइट। इसको मंथली टिक पे लेके जाते हैं और डेली टिक पे लेके जाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है इतने लेवल के बाद। CI इंडिया वो एग्जांपल था जहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा था, राइट। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया है पिछले 2 महीने के लेवल का। 2 महीने का लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला लेवल था। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ये देखते देखते ये लगेगा कि मल्टी मंथ ब्रेकआउट भी है, तो ये एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका आप जानते ही हैं कौन सा है हमारे पास, जो आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसके भी एक सेपरेट वीडियो है जो आप देख सकते हैं, या मल्टी मंथ मल्टी हाई लोज में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो दूसरी स्ट्रैटेजी है। लाइकवाइज आप ब्रेकआउट है, आप ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं, इसमें सर्च कर सकते हैं। ब्रेकडाउन में आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जो आपका ब्रेकडाउन हुआ है मंथली उसमें। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो ये पिछले 2 महीने के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। तो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, दो यहाँ पे 2 महीना, 2 वीक, 5 महीना, 6 महीना। एक यूज़र को बड़ा इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट आया था कि इस ईयर के हाई का लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, फिर जनवरी के लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। तो आज चल रहा है अभी आपका पिछले 4 महीने के लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, तो आपको जनवरी के लेवल का ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आप उस प्रकार अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट सेटिंग है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये हो गया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वापस हम डेज पे जाते हैं। डेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पिछले दिन के आपका लेवल का एडवांस लेवल हटा देते हैं, और या फिर रहने देते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की जगह विद इन रेंज, ये वो स्टॉक्स मिलेंगे जो कंसोलिडेट हो रहे हैं आपके, मतलब पिछले दिन के लेवल को ब्रेक नहीं किया अभी तक, राइट। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये आपका जो पिछले दिन का जो लेवल था, पिछले दिन का जो लेवल था यहाँ से, पिछले दिन का जो लेवल था यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल था, उस लेवल के बीच में ही चल रहा है स्टॉक। तो ये टिपिकल कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है स्टॉक, राइट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपको कंसोलिडेटिंग स्टॉक्स का ढूंढने का। जैसे सपोज हम इसको पिछले मंथ पे जाते हैं, पिछले मंथ के लेवल का, डे की जगह मंथ पे जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स उस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं। सो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसके चार्ट पे जाते हैं, तो ये पिछले मंथ का जो था आपका, पिछले मंथ के लेवल के बीच में ही चल रहा है ये, राइट। तो ये स्टॉक्स आपके कंसोलिडेशन, सो कंसोलिडेशन देखने के काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये तरीका हो गया आपका देखने का, बॉलिंजर बैंड है, स्टैंडर्ड डिविएशन का हम नेक्स्ट वीक लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पे जा सकते हैं आप, नैरो रेंज वाइड रेंज क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में नैरो रेंज वाइड रेंज या मास्टर कैंडल यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं, बट हमारा आज का फोकस जो है वो है प्रीवियस रेंज का। सो ये जनरली एक, ये सारी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। काफ़ी पावरफुल है, विद इन रेंज है। आपको सपोज इस पे डे पे आपको अलर्ट चाहिए, प्रीवियस डे के ब्रेकआउट पे आपको अलर्ट चाहिए, तो अगर आप अलर्ट मैकेनिज्म से फैमिलियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना स्क्रीनर की सेटिंग सेव करिए। सेव कर लीजिए आप इसको, प्रीवियस रेंज, और यहाँ पे आप अलर्ट लगा लीजिए, अलर्ट लगा दीजिए इसमें प्रीवियस रेंज फ्रॉम सेफ सेटिंग्स। प्रीवियस रेंज आ गई आपको अलर्ट किस पे चाहिए, वेब पे चाहिए या ईमेल पे चाहिए, SMS पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, वहाँ पे आप अलर्ट लगा दीजिए।
फिर जब भी ये कंडीशन मीट होती है आप वो कर सकते हैं। लाइकवाइज आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में और देखना है तो इसको आप अलग अलग टिक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग स्टॉक बास्केट पे भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं जिनके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, उसी पे ट्रेड करते हैं, तो आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बनाइए और उन वॉच लिस्ट में भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखते हैं और क्या है स्लाइड्स पे। तो हमने कवर कर लिया ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और कंसोलिडेशन। राइट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और दूसरे तरीके से जो अगर आपको देखना है तो आपके रिवीजन के लिए चैनल, ट्रायंगल, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन है हमारे पास, पिवॉट लेवल्स हैं, फिबोनाची लेवल्स हैं हमारे पास, ओवरलेस यूज़ कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड, चाहे सुपर ट्रेंड हो, मूविंग एवरेज हो, ये भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन रेंज ब्रेकआउट और प्रीवियस लेवल्स ये यूज़ कर सकते हैं आप। और आज जो हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये आज हम कवर किए। राइट, फिर आपके पास कस्टमाइजेशन के लिए आपके पास 5 मिनट से मंथली टिक तक जा सकते हैं आप प्री क्रिएटेड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप सिंपल यूज़र्स के लिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से स्टार्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए प्रीवियस रेंज, प्रीवियस डे का, ये भी बंद कर सकते हैं, प्रीवियस डे का जो भी लेवल है इसका ब्रेकआउट, ये सबसे सिंपल और अच्छी स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छी वर्क करती है ये। राइट, हाँ, अगर आपका एक्सपर्टीज़ अच्छा है, आपको चाहिए प्रीवियस डे का एक मिनिमम रेंज चाहिए 2%, 3%, 5%, वो भी आप यहाँ पे सेट करके कर सकते हैं और बाकी जो चीज़ें आपको बताया था वो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। राइट, एडवांस स्ट्रैटेजीज़ और जो कस्टमाइजेशन है उसको हमने ब्रीफली कवर किया ही है यहाँ पे। फिर मिक्स प्रीवियस रेंज विद अदर इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट चाहिए, साथ में चाहिए आपको वॉल्यूम भी अच्छा चाहिए, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम, पिछले दिन के वॉल्यूम से कम डबल हो वॉल्यूम। यहाँ पे हमारा टिक 5 मिनट्स है तो इसको हम डे कर जाते हैं, तो आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जो ब्रेकआउट भी हो रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा है। तो आप देखेंगे कि एडवांस एंजाइम, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है, इसका ब्रेकआउट तो दिया ही है लास्ट टिक में और यहाँ पे ये भी अच्छा है। राइट, तो ये सब आप स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं इसमें। और क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, लाइक इसके प्रोज एंड कॉन्स बड़ा सिंपल है। प्रीवियस रेंज क्या है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, रेंज बहुत क्लियरली डिफाइंड रहता है। आप अगर एक दिन पे प्रैक्टिस करें तो एक दिन का करिए, 2 दिन पे प्रैक्टिस करें तो रेंज बहुत क्लियरली डिफाइंड है। सिमिलरली सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना और स्पॉट करना बहुत ईजी होता है। आप चार्ट्स को जनरली, आप यहाँ 5 मिनट्स क्यों रखा था मैं, क्योंकि चार्ट्स अगर 5 मिनट्स रहता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको समझना, कि 5 मिनट्स चार्ट में आप इसको थोड़ा सा वापस जाइए या 1 वीक पीरियड पे तक जा सकते हैं आप। 1 वीक पीरियड जाइए, आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा कि इस डेट से इस डेट चाहिए, तो यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इजीली बना सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सो आपको देखना और समझने के लिए इजी रहेगा। इसलिए अगर आप ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे टिक 5 मिनट्स रखिए, सो दैट जो चार्ट आपका खुलता है वो सीधे 5 मिनट्स के चार्ट पे ही खुलता है, तो आपके लिए चीज़ बहुत ईजी हो जाती है देखने के लिए। राइट, आपके लिए चीज़ बहुत ईजी हो जाती है देखने के लिए। फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका अच्छा है, थोड़ा समय लगता है इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो जैसे मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि थोड़े दिन पेपर ट्रेडिंग करिए, टीएसआर का मॉक पोर्टफोलियो यूज़ करिए, अच्छे से पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद आपको जब आपकी एक्सपर्टीज़ आ जाएगी तो आप इसमें गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हैं। राइट, आइडेंटिफाइबल स्टॉप लॉस, जो आपका रेंज ब्रेकआउट है उससे थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा। राइट, इसका कॉन्स ये है कि इसमें फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, कई बार मार्केट वॉलेटाइल है तो प्रीवियस रेंज बहुत जल्दी ब्रेकआउट होता है, इसलिए आपको प्रीवियस रेंज का जितना बड़ा कैंडल है उतना बेटर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। पेरेंट ट्रेंड के साथ नहीं है, तो अब आप अगर पेरेंट ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही है तो उसकी टेंडेंसी ये हो सकती है कि फेक ब्रेकआउट हो। राइट, ओवरऑल मार्केट और सेक्टर और विजुअलाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे कि मैंने बताया उसका ट्रिक ये है कि इसको आप भले डे का देखिए मगर चार्ट आप 5 मिनट्स रखिए तो विजुअलाइजेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ट 5 मिनट्स का खुल रहा है और फिर आप इसको जूम आउट करिए और आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। राइट, सो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन और ये स्क्रीनर भी बहुत पसंद आएगा। आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचाइए। आप देख ही रहे हैं हम लोग लगातार बहुत हाई एंड फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं, जैसे इसमें अभी नेक्स्ट वीडियोस जो बनेंगे एक वोलेटिलिटी पे बनेगा, वोलेटिलिटी पे काम चल रहा है। हमने सिमिलर लाइंस पे जो रेंज के पे हमने स्टार्ट किया है प्राइस एक्शन पे, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ओपन रेंज का मिला है, प्रीवियस रेंज का किया है, फिर हमने ये जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का किया है वो ऐड किया हुआ है हमने, उस पर एक वीडियो बना हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट वीडियोस हमारे शायद इस पे बनेंगे मास्टर कैंडल और नैरो रेंज वाइड रेंज पे, सो दैट जो बेसिक प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इसको यूज़ करिए अच्छे से, और पसंद आता है तो डेफिनेटली आप लाइक करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हमें पता चलेगा कि आपको ये हमारी जो मेहनत है वो आपको यूज़फुल लग रही है, तो हमें और अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा आगे और करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टाटा, बाय बाय।